शंखनाद न्यूज। पार्श्वनाथ प्रभु की शोभा यात्रा का शुभारंभ करना मेरा सौभाग्य। मोहन यादव, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार। श्री दिगंबर जैन समाज काशी द्वारा प्रायोजित जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ पार्श्वनाथ की शोभा यात्रा का शुभारंभ। काशी के जैन समाज द्वारा भगवान पारसनाथ पार्श्वनाथ की एक शोभा यात्रा विशाल चांदी के गजरथ पर प्रभु की प्रतिमा विराजमान कर बड़े हर्षोल्लास के साथ ग्वालदास साहू लेन स्थित पंचायती जैन मंदिर से निकली गई। शोभा यात्रा बांस फाटक, जगमबाड़ी, सोनारपुरा, भेलुपुर होते हुए प्रभु पारसनाथ की जन्मस्थली पर पहुंचकर समाप्त हुआ। अतिथि के रूप में पधारे असम के राज्यपाल श्री लक्ष्मण कार्यक्रम का संचालन करते हुए कार्यक्रम संयोजक और उपाध्यक्ष श्री राकेश जैन द्वारा काशी में स्थित 4 भगवानों की जन्मस्थली का विकास करने की मांग उठाई गई। इसके उत्तर में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्टाम्प पंजीयन श्री रविंद्र जायसवाल। इस अवसर पर अतिथियों का स्वागत समाज के अध्यक्ष श्री ऋषभ चंद्र जैन द्वारा किया गया। संपूर्ण कार्यक्रम को नेतृत्व उपाध्यक्ष संजय जैन व प्रधानमंत्री प्रदीप जैन द्वारा दिया गया। जुलूस के संचालन में सहयोग श्री विनोद जैन, श्री सौरभ जैन, श्री आलोक जैन, पवन जैन, कमल बागड़ा, श्रुति जैन, प्रमिला सांवरिया, डॉक्टर कमलेश चंद जैन, पंडित फूलचंद प्रेमी जी, किशोर जैन इत्यादि प्रमुख लोग मौजूद थे। संपूर्ण आयोजन का कुशल संचालन श्री राकेश जैन द्वारा किया गया। निवेदन राकेश जैन, उपाध्यक्ष को कार्यक्रम संयोजक श्री दिगंबर जैन समाज काशी। शंखनाद न्यूज संपादक मधुसूदन त्रिपाठी। जी सर, अपना परिचय दें। मैं राकेश जैन। आज जो भगवान पार्श्वनाथ जन्म जयंती महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, सौभाग्य से मुझको उस कार्यक्रम के संयोजक का दायित्व मिला हुआ है और मैं समाज का वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हूँ। जी, एक विशाल जो है शोभा यात्रा निकाली गई है और हमारे विशिष्ट अतिथियों के तौर पर दयाशंकर मिश्र जी और विशिष्ट जो है राजनेता आने वाले हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आज प्रभु पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं, उनका जन्मोत्सव काशी का दिगंबर जैन समाज बड़े धूमधाम से मना रहा है। जिस तरह से घर में शादी ब्याह का उत्सव मनाया जाता है, उसी तरह से दिगंबर जैन धर्मावलंबी अपने भगवान का उत्सव मनाते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की जन्मस्थली होने का सौभाग्य काशी को प्राप्त हुआ है और उसे तो काशी 4 भगवानों की जन्मस्थली है। क्रमशः भगवान चंदा प्रभु, पार्श्वनाथ, श्रेयांसनाथ और 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ। इस अवसर पर समाज की अत्यंत प्राचीन ग्वालदास साहू लेन स्थित पंचायती जैन मंदिर से बड़े भव्य रूप में चांदी की नालकी में चांदी के गजरथ पर प्रभु की प्रतिमा को, जो स्वर्ण और रजत कलश स्वर्ण प्रतिमा होती है, उस पर विराजमान करके गजरथ पे बड़े धूमधाम से चौक लाया जाता है और फिर एक विशाल शोभा यात्रा जिसमें काफ़ी विशाल रथ, हाथी, घोड़े, बैंड बाजे, बग्गियाँ इत्यादि सब उसमें शामिल होते हैं और बड़े धूमधाम से महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब उस दिन एकदम तल्लीन होकर प्रभु की भक्ति में भजन गाते हुए गदोलिया, जंगमबाड़ी, सोनारपुरा इत्यादि क्षेत्रों में होते हुए भेलपुर भगवान पार्श्वनाथ की जन्मस्थली में पर पहुँचते हैं और 108 स्वर्ण और रजत कलश से विश्व की शांति हेतु भगवान का पूजन अभिषेक होता है। आज के इस पावन अवसर पर हमारी शासन और प्रशासन से मांग है, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से मांग है कि जिस प्रकार काशी विश्वनाथ धाम को विकसित किया गया, बहुत ज़्यादा पर्यटन और धार्मिक श्रद्धालु काशी में आते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी आमद बढ़ गई है। जैसा कि मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि भारत की 24% रेवेन्यू जैन समाज से मिलती है और 42% रेवेन्यू अग्रवाल जैन समाज से मिलती है। तो ऐसे में अगर भारत सरकार द्वारा काशी के जन्म स्थलियों को विकसित किया जाता है, तो मैं प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को ये वचन देता हूँ कि काशी में आने वाला रेवेन्यू दुगना हो जाएगा, क्योंकि जैन समाज इस टाइप की चीज़ों पे बड़ा जागरूक समाज है और बहुत ही ज़्यादा आस्था रखता है। तो भगवान पार्श्वनाथ की जन्मस्थली, इसका कितना ज़्यादा महत्व है। बहुत पहले अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में जिस तरह से बनारस में आजकल जगह जगह द्वार बन रहे हैं,
उस तरह से 11वें तीर्थंकर की श्रद्धा सुमन के रूप में वहाँ पर द्वार बनाया जाए। और जहाँ पे आज हम खड़े हैं भेलुपुर भगवान पार्श्वनाथ की जन्मस्थली है। प्रभु पार्श्वनाथ जो क्षत्रिय परिवार में जन्म लिए थे, राज परिवार में जन्म लेने के बाद उन्होंने संन्यास का रास्ता अपनाया और विश्व के विकास के लिए, विश्व के कल्याण के लिए उन्होंने कामना किया और सब कुछ छोड़ दिया। इतने महान तीर्थंकर के जन्मस्थली को उनके नाम के अनुरूप विकास किया जाए। यहाँ पर भी द्वार बनाया जाए, भेलपुर के नाम को भगवान पार्श्वनाथ पथ रखा जाए और एक अच्छी योजना बना के इसको भी काशी विश्वनाथ धाम की तरह से विकसित किया जाए। इसी प्रकार मार्कंडेय महादेव के पास कैथी स्थित चंद्रावटी गांव में हमारे चंद्रपुरी भगवान विराजमान है। वो गांव है, वहाँ पे विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी फिलहाल वहाँ पे घाट वगैरह बनाए जा रहे हैं, लेकिन संपूर्ण गांव को एक धार्मिक स्थल, एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। खूब बढ़िया पेड़ पौधे लगाए जाएँ, फूल पौधे लगाए जाएँ और सड़कें पक्की बनाई जाएँ, चौड़ी सड़कें बनाई जाएँ, सुविधाएँ दी जाएँ, ताकि चंद्रावटी गांव का विकास हो और चंद्रपुरी मंदिर का विकास हो और जन्मस्थली के अनुरूप उसका विकास हो सके। जी धन्यवाद। धन्यवाद। बोलिएगा मैडम। एक मिनट हाँ, आपकी आवाज़ बहुत जी, परिचय बताएं। जी, मेरा नाम श्रुति जैन है और मैं श्री दिगंबर जैन समाज काशी की महिला अध्यक्षा की महिला मंडल की मैं सदस्य हूँ। और आज जो है कार्यक्रम हो रहा है श्री दिगंबर जैन समाज काशी की तरफ से चंदा प्रभु और पार्श्वनाथ भगवान का जन्म तप कल्याणक है, जो कि भेलपुर जैन मंदिर में मनाया जा रहा है। आज शोभा यात्रा कहाँ से कहाँ तक आई और कैसे समापन होगी, कैसे पूरा क्या होगा? ये शोभा कोई यात्रा भंडारा है क्या, प्रसाद वितरण है, सांस्कृतिक प्रोग्राम्स भी हैं, बताएं। जी, हालांकि 2 दिवसीय कार्यक्रम था। हम लोगों ने पूर्व संध्या का कार्यक्रम रखा था और बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों द्वारा, महिलाओं द्वारा किए गए कल शाम 6 बजे। और आज ये शोभा यात्रा पंचायती जैन मंदिर से निकल करके चौक पे पूजा हुई। पूजा होने के बाद ये गदौलिया सोनारपुरा से होते हुए भेलपुर जैन मंदिर शोभा यात्रा पहुंची और जिसमें बहुत सारी महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। जैन समाज की महिलाओं ने काफ़ी लंबी शोभा यात्रा थी, जैसा कि आप लोगों ने कवरेज भी किया होगा। और इसमें काफ़ी महिलाओं ने डांडिया करते हुए पूरी रास्ता, देखिए ऐसा है महिलाओं को थोड़ा बहुत चलना भी मुश्किल होता है, परंतु उत्साह इतना ज़्यादा था कि हम सभी महिलाएं मैदागिन से लेकर पूरे भेलपुर जैन मंदिर तक पैदल आए डांडिया करते हुए। मतलब आपका कहना है कि महिलाओं की सहभागिता इसमें बहुत अच्छी थी, बहुत सराहनीय योगदान था। बिल्कुल, बहुत सराहनीय योगदान था। बताया जैसे कि महिलाएं आजकल चलने के नाम पे बच्चे नहीं चलना चाहते, पर बहुत बच्चों ने भी आज पूरा चौक से लेकर के भेलपुर तक यात्रा करना, शोभा यात्रा निकालना बड़ी बात है, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर रथ भी निकले, जिसमें हम लोग का चांदी का रथ भी निकला। भगवान पार्श्वनाथ जिसमें विराजमान थे और बहुत हम लोग की कृपा है, भगवान की बहुत कृपा है हम लोग पे कि आज हम लोग उनके सानिध्य में यहाँ एकत्रित हैं। और इसके बाद भोजन की व्यवस्था है सभी जैन बंधुओं के लिए।